जाए तो जो इसके नामकरण हुआ है झारखंड, यानी कि दो वर्ड से मिला है, झार और खंड, दो वर्ड को लेकर के बनाए थे। झार का मतलब क्या है ना, जंगल या वन, और दूसरा खंड मतलब क्षेत्र या भाग, या इसी को बोलते हैं भूमि, भूमि। तो पूरा नाम झार और खंड को मिला करके क्या बना है हमारा झारखंड। अगर शाब्दिक अर्थ में अगर हम लोग जाएंगे तो शाब्दिक अर्थ में क्या जानेंगे, इसको जंगलों का प्रदेश के नाम से हम लोग जानेंगे इस चीज को। उसी चीज में इसकी क्या है कि ये नाम की उत्पत्ति की। अब थोड़ा हम लोग आगे आते हैं और इसके भौगोलिक कारणों को जानते हैं, विस्तृत से नहीं, जस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जेएसएससी और जेपीएससी की तरफ से जो एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, एक दिन का जो एग्जाम होते हैं, उसमें बेसिक, उसी को बेसिक बना करके ये शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं से टकराते, तो थोड़ा सा अगर ध्यान से पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेंगे, पूरा देखेंगे, तो आपको बहुत सारा सवाल का जवाब यहाँ से मिल जाएगा, जो कि परीक्षा की तरफ से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण तो इसमें क्या है, क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा क्या है, जंगलों से भरा हुआ है, जंगल और पहाड़ों से ढका हुआ है। ठीक है ना। ये देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ये छोटनागपुर का पठार, छोटनागपुर का पठार और संजय पठार इसका मुख्य हिस्सा है। ये भारत का लगभग 29% खनिज भंडार यहीं पे पाया जाता है, यानी कि हमारे भारत देश के संपूर्ण, अगर 100% उसको मानते हैं भारत का 100%, तो 29% खनिज हमारे झारखंड से ही पाया जाता है। तो खनिज संपदा में महान है, बहुत सारा विरासत को भी संयोग करके रखे हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड का अगर संस्कृति के अगर देखा जाए तो यहाँ पे मूल रूप से यहाँ पे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो गया, बिरहोर हो गया, जैसे आदिवासी जनजातियां रहती है। ठीक है ना, यानी पुराने आदि काल से, आदिवासी का मतलब होता है आदि काल से जो जनजातियां यहाँ पे निवास कर रहे हैं वो है आदिवासी। तो आदिवासी के अंदर कौन कौन सा कैटेगरी आ रहा है, जो पहले हम बता चुके हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, संथाल, मुंडा, उरांव, हो, बिरहोर जैसे आदिवासी जनजाति यहाँ पे रहती हैं। इसका जीवन जंगल, पर्वत, प्रकृति संसाधनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रकृति पूजक, यानी कि यूं कहे कि प्रकृति प्रावर्तिक ही यही चीजें हैं। इसी कारण आदिवासियों को भूमि भी कहा जाता है, यानी कि प्रकृति की संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए सब चीज जल, जमीन और जंगल के लिए ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अभी जानते हैं झारखंड के पुराने नाम, यानी कि इतिहास के अनुसार किस कालखंड में किस नाम से इस झारखंड को जाना गया। तो कालखंड का अगर हम लोग देखें और नाम और पहचान और विवरण में अगर हम लोग आएंगे तो देखेंगे सबसे पहला जो है वैदिक काल या महाकाव्य काल, यानी कि प्राचीन में अगर जाएंगे तो क्या कहा गया था, वनांचल, अरण्य प्रदेश और कर्मभूमि। क्यों कहा गया था, कारण क्या था कि जंगलों से, घने जंगलों से ढका हुआ। आज भी अगर आप देखो तो पूरा जंगलों से ढका हुआ है, तब सोचिए कि उस समय कैसा था ये स्थिति यहाँ का, है ना। अब आते हैं दूसरा मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शासन काल में किस था, तो अत्विक या जनपद इसको कहा जाता था, अत्विक जनपद। क्यों कहा जाता था, जंगल में रहने वाले लोगों का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे निवास करने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसीलिए कहा गया था अत्विक या जनपद। जनपद के बारे में हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे, कैसे उसका निर्माण होता है पहले, फिर जनपद से महाजनपद कैसे होते हैं, उसमें भी हम लोग डीपली जाएंगे जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आया गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं, इस समय इसको क्या कहा जाता था, कुटुक प्रदेश या आत्विका देश। क्यों कहा जाता था ना, गुप्त शिलालेखों में ये उल्लेख मिला है, जहां जहां से इसका प्रमाण मिला है उसके हिसाब से दिया गया। फिर आ गया नागवंश, नागवंश के काल में इसको छोटनागपुर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि नागवंशी राजाओं का ये शासन क्षेत्र हुआ करता था। फिर आ जाता है मुगल काल, मुगल काल में झारखंड का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है ये मुगल काल में ही मिलता है। मुगल
राजस्व अभिलेखों में इसका उल्लेख आता है। किसका आता है? झारखंड का। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश काल आ जाता है। ब्रिटिश काल में जंगल महल, छोटनागपुर डिवीजन, संथाल परगना आदि के नाम से इसको जाना जाता है। किस समय में ना? ब्रिटिश काल के समय में। ठीक है, जहां पे जब अंग्रेजों का शासन था, यानी यूं सोच लीजिए कि 1947 से पहले ये नाम से हम लोग झारखंड को जानते थे, क्योंकि ये इससे पहले जब अलग नहीं हुआ था तो बिहार का ही हिस्सा था। तो बिहार का इस भाग को हम लोग किस किस नाम से जानते थे ब्रिटिश काल में? जंगल महल, छोटनागपुर डिवीजन या संथाल परगना के नाम से जानते थे। ये प्रशासनिक इकाई में उन लोग का जो दस्तावेज है उसमें ये मिलता है, विवरण मिलता है। और आधुनिक काल यानी कि आज के समय में जब झारखंड आजाद हो गया, आजाद किससे हुआ? बिहार से अलग होकर के जब एक अलग राज्य बन गया, क्या बन गया? झारखंड बन गया। कब बना? ना झारखंड बना 2000 ईस्वी में, यानी कि आधुनिक काल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कब बना? तो 15 नवंबर यानी कि बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है उसी के दिन पे ये बना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा राजनीतिक कारण इसमें जान लेते हैं कि राजनीतिक कारण तो लंबे संघर्ष और आंदोलन के चलते बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी कंटिन्यू विरोध प्रदर्शन जारी था अलग लेकर के। इसके बाद क्या हुआ? ये एक बृहद आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। नतीजा 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा जयंती के दिन बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य क्या बन गया? झारखंड बन गया। ठीक है, ये झारखंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा आंशिक जानकारी ले लिए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि परीक्षा के तरफ से देखा जाए, छोटा सा जो हम लोग अभी ज्ञान अपने बताए, एक मूल रूप से जो नोट्स बना करके, इनमें जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम को लेकर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? चलिए 10-12 क्वेश्चन यहाँ से जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, झारखंड का अर्थ। तो झारखंड का अर्थ क्या है? जंगलों का प्रदेश या झाड़ियों का प्रदेश, जिसको कहते हैं झारखंड। दो शब्द से बना है, झाड़ और खंड से बना है। ठीक है, उसके बाद झारखंड का नाम सबसे पहला प्रयोग किस काल में मिला था? तो सबसे पहला प्रयोग जो झारखंड शब्द का आया था वो मुगल काल में आया हुआ था। उसके बाद इसका प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम बहुत सारा मिला है, हम लोग को जानते हैं। वनांचल हो गया, अरण्यक प्रदेश हो गया, कर्मभूमि हो गया। मौर्यकालीन नाम क्या था? तो आत्विक मौर्यकालीन नाम था। वहीं गुप्तकालीन क्या नाम था? तो कुटुक प्रदेश है ना, और अवंतिका देश के नाम से जाना जाता था। चलिए और आगे आते हैं, देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो नागवंशी में कालीन में क्या नाम था? तो नागवंशी कालीन में छोटनागपुर के नाम से हम लोग जाना जाता था। फिर ब्रिटिश कालीन जब शासन हुआ तो उसमें क्या? जंगल महल, छोटनागपुर डिवीजन, संथाल परगना आदि के नाम से हम लोग जानने लगे ये झारखंड प्रदेश को। ठीक है, और झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तिथि तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। राज्य बनने के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो बाबूलाल मरांडी जी थे। झारखंड राज्य के गठन के समय राज्यपाल कौन था? तो श्री प्रभात कुमार जी थे। राजधानी तो रांची, और उच्च न्यायालय रांची में स्थापित हुआ, सन 2000 ईस्वी में ही स्थापित हुआ था। आधिकारिक भाषा क्या था? तो हिंदी, नागपुरी, संथाली, मुंडारी, उरांव, हो, पुरुक आदि प्रमुख स्थानीय भाषाएं इसमें है, यानी झारखंड क्षेत्र में बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारा क्षेत्रीय भाषाएं हैं, बंगाल से लेकर के उड़ीसा लेकर के, ये सब सटा हुआ है। जैसे अब थोड़ा सा इसमें देखिए, इस तरह के झारखंड का नाम और उसका पूरा इतिहास हम जंगलों, जनजातियों, स्वतंत्रता आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। झारखंड का सबसे विस्तृत विवरण आगे का वीडियो में मैं आप लोग को देता रहूंगा, जिसमें क्या क्या रहेंगे। तो इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, सामाजिक सांस्कृतिक रहेगा, अर्थव्यवस्था रहेगा, राजनीतिक रहेगा, आंदोलन रहेगा, यानी कि परीक्षा फैक्ट, यानी कि परीक्षा के इंपॉर्टेंट जो चीज रहेगा एकदम टॉप, वही सबको एक साथ लेकर के यहाँ पे आ जाएंगे आप लोग के लिए। और ये जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के लिए बहुत ही काम आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा और विस्तृत से जानते हैं इसका भौगोलिक दिशा के बारे में, हमारे झारखंड राज्य के। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, इसका ज्योग्राफिकल स्थिति क्या है? तो स्थान, तो ये अगर झारखंड हम देखते हैं भारत में, तो भारत में जैसे भारत का मानचित्र इस तरह से होते हैं, तो यहाँ पे मानचित्र का पूरा इतना फोकस नहीं, बस कहाँ है ये इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है ना, बस जगह आपका अगर याद हो जाता है कि कहाँ पर है
तो वो काम हो जाता है, नक्शा उतना डिजाइन विजाइन बनाने का कोई जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे है हमारे झारखंड, और इधर बंगाल, फिर आ जाता है बांग्लादेश, और इधर में आ जाते हैं तो उड़ीसा आ जाता है, इधर आ जाते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें किसमें अगर लग रहा है तो भारत का पूर्वोत्तर वाला भाग इसका है। कितना ना, अक्षांश में अगर विस्तृत बताया जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के नॉर्थ से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। और देशांतर की अगर मैं बात करूं तो 83 डिग्री 22 मिनट से ईस्ट से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, और सीमा अगर इसकी देखा जाए तो इसके चारों ओर जो राज्य हैं भारत के, तो क्या क्या राज्य हैं हमारे झारखंड के चारों ओर, तो उत्तर में बिहार है, ठीक है ना, उत्तर साइड में कौन सा देश ये है, राज्य है हमारे बिहार है उत्तर में। तो दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, तो उत्तर में हो गया बिहार, और पूर्व में हो जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, उत्तर में हो गया बिहार, पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल, पश्चिम में हो गया छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, और दक्षिण एक तो बच गया है जहां पे होता है ओडिशा। जेएसएससी के तरफ से फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, यहीं पे क्वेश्चन आया हुआ था झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार, और उसी का सेकंड में ये क्वेश्चन आया हुआ था सेकंड सेशन वाला में कि झारखंड का पूर्व में कौन सा है, तो झारखंड का पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पूर्व में है लेकिन ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसका झारखंड का अगर कुल क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और पूरा भारत का कितना भाग प्रतिशत है, 2.4% भूमि पे इसका अधिकार है। और जिला यहाँ पे अगर बात करें तो जिला टोटल 24 है, और प्रमंडल की अगर मैं बात करूं तो 5 प्रमंडल है, जिसमें से दक्षिण छोटानागपुर, उत्तरी छोटानागपुर, कोल्हान, पालामू और संथाल परगना इसमें शामिल है। ठीक है, 28 जिलों को इस सारे परगना में प्रमंडल में बांटा गया है। तो थोड़ा सा भू आकृति में भी जान लेते हैं। तो मुख्यतः छोटानागपुर पठार पर यह बसा हुआ है, मुख्य रूप से कहां पे बसा हुआ है, छोटानागपुर में बसा हुआ है। ऊंचाई कितना है, 300 मीटर से लेकर के 900 मीटर तक है, यानी कि पानी के स्तर की अगर ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से जो ऊंचाई पर स्थित है। प्रमुख पर्वत की अगर बात किया जाए, पारसनाथ 1365 मीटर, नागड़ी पहाड़, राजमहल पहाड़। ठीक है, पारसनाथ। प्रमुख नदियां तो स्वर्णरेखा, दामोदर, शंख, कोयल, बराक और दक्षिणी कोयल। वहीं प्रमुख जलप्रपात हुंदरू हो गया, डसम्फल हो गया, जोन्हा हो गया, पंचघाघ हो गया और आपका हिरनी हो गया। ठीक है ना, हुंडरू जलप्रपात देखने में बहुत शानदार है, तो भव्य दृष्टि से और पर्यटक की दृष्टि से देखा जाए तो ये झारखंड का सबसे पहला में आते हैं, ऊंचाई में नहीं, ऊंचाई में सेकंड में आ जाता है, लेकिन इसको मान्यता यानी कि लोगों की जो देखने या भव्यता की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा जलप्रपात है देखने की दृष्टि से। ठीक है ना, प्रमुख वन तो साल हो गया, सखुआ हो गया, शीशम हो गया, पलास हो गया और महुआ हो गया। उसी तरह से अगर जलवायु की बात करते हैं तो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु यहाँ पे पाया जाता है। औसतन वर्षा जो होता है वो कितना होता है, 1100 मिलीमीटर से लेकर के 1600 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाता है। सबसे ठंडा स्थान तो नेतरहाट है। ठीक है ना, इसको मिनी दार्जिलिंग ऑफ झारखंड भी कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं खनिज संपदा में। तो खनिज संपदा में अगर हम देखते हैं तो भारत का, किसका, हमारे भारत का ये 29% खनिज भंडार यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से प्रमुख खनिज क्या क्या है ना, प्रमुख खनिज कोयला, लोह आयस्क, तांबा, यूरेनियम, सोना और अभ्रक मिलता है। अब कोयला, तो कोयला के लिए धनबाद, बोकारो, गिरिडीह मुख्य रूप से जहां पे पाया जाता है। वहीं लोह अयस्क के लिए सिंहभूम यानी कि पूर्व सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम दोनों आ जाता है। सिंहभूम में क्या हो गया, नोआबुंडी और गुबा, और तांबा के लिए सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। वहीं यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, और सोना के लिए राखा माइंस और किरीबुरु। वहीं अभ्रक के लिए कोडरमा और हजारीबाग में भी ये पाया जाता है, इसलिए इसे भारत का खनिज भंडार भी कहते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग इसमें नीचे वाला सेक्टर में हम लोग जान लेंगे किस किस तरह से है जब वीडियो आगे बढ़ेगा। और इसके बाद डिपेंड किस चीज के ऊपर ज्यादा लोग रहते हैं, तो कृषि के ऊपर रहते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पे फसल जो पाया जाता है, तो मुख्य रूप से आपका फसल आते हैं धान, मक्का, गेहूं, जौ और दलहन। वहीं नगदी फसल में अगर जानते हैं तो आलू, गन्ना और तिलहन। झारखंड में खेती ज्यादातर मानसून पर ही निर्भर रहता है यहाँ का। अगर उद्योग की बात किया जाए यहाँ पे, तो उद्योग है जमशेदपुर टाटा स्टील, जिसकी स्थापना 1907 में हुआ था टाटा मोटर्स के नाम पे। आज टाटा स्टील से बहुत सारा कंपनियां आज बैठ चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र, रांची HEC हैवी इंजीनियरिंग एंड कॉर्पोरेशन, फिर धनबाद में कोयला उद्योग, भारत की कोयला राजधानी, देवघर में बिजली उत्पादन थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये हो गया उद्योग में हम लोग थोड़ा सा जान लिए। अब आते हैं इतिहास के बारे में थोड़ा सा, इसको क्योंकि पहले भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ चुके हैं। देखिए ये वीडियो बनाई गया है इसलिए JSSC और JPSC के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मद्देनजर ही बनाया गया, जो बार बार हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के लिए बनाया गया है। इसमें डिटेली हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जिस आंशिक जानकारी लेने के साथ इंपॉर्टेंट चीज को याद करने के लिए। ठीक है, तो प्राचीन काल में तो वेदों पुराणों में इस क्षेत्र को उल्लेख आता है किस नाम से? अतविका या वनांचल या कर्मभूमि के नाम से आते हैं। वहीं महाभारत काल में इसे कुटुक या कुरुक प्रदेश कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, महाभारत काल में इसे किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मौर्य काल में, तो मौर्य शासन में इसे आंतरिक जनपद कहा जाता था। यहाँ छोटे छोटे गणराज्य थे। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं गुप्त काल, तो गुप्त काल के शिलालेखों में अवंतिका देश या कुकुट प्रदेश का उल्लेख मिलता है। उसी तरह से नाग काल में जो 10वीं से लेकर 18वीं ईस्वी तक था, उसमें क्या क्या मिलता है आपका? रांची के आसपास पर उसका शासन होता था नागवंशी लोगों का, और क्षेत्र का नाम क्या होता था? छोटनागपुर। ठीक है, फिर धीरे धीरे नागवंश से फिर मुगल साम्राज्य में आ गए। मुगल साम्राज्य यहाँ से अधिकतर राजस्व अभिलेखों में जो नाम बार बार आया है, और पहली बार यहीं से ही उल्लेख मिला है हमारे झारखंड के नाम का। ठीक है, ब्रिटिश काल की अगर बात किया जाए, अंग्रेजों ने इसे जंगल महल, छोटनागपुर डिवीजन, संथाल परगना में बांटा गया था, या नाम से जाना जाता था। यही समय था जब जनजातीय विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ था आजादी के लिए। ठीक है, पहला पहाड़ी विद्रोह 1778 ईस्वी में, कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था कब? 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग आधुनिक काल में, यानी कि स्वतंत्रता के समय। स्वतंत्रता के बाद यह बिहार का हिस्सा रहा कितने दिनों तक? तो 1947 से लेकर के सन 2007 तक ये बिहार का हिस्सा रहा। और उसके बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में बना। संस्कृति और सामाजिक कल्चर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो जनजातियां हैं, क्या क्या है जनजातियों में? तो मुंडा हो गया, संथाल हो गया, उरान, हो, बिरहोर, असुर, लोहार, ज्यादातर जनजातियां पाया जाता है। अब तक जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये असुर जनजाति कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन दे देगा, फिर राज्य का नाम ऑप्शन में दे देगा, तो ये झारखंड में ही पाया जाता है। फिर त्योहार में क्या क्या मुख्य रूप से त्योहार मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है, सोहराय मनाया जाता है, तुसु पर्व मनाया जाता है, और फागुआ मनाया जाता है। पर्व त्योहारों में सबसे ज्यादा। वहीं पे नृत्य में अगर देखा जाए, जो छो नृत्य, संथाली, झूमुर, पाइका आदि नृत्य बहुत फेमस है। अगर मैं भाषा की बात करूं, यहाँ के बोलचाल की जो भाषा है, ज्यादातर लोग एक दूसरे से जो जिसमें कनेक्टेड रहते हैं, किस भाषा में रहते हैं? तो हिंदी जो कि राजकीय भाषा है, फिर नागपुरी हो गया, संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, कुरुक हो गया, उरांव हो गया, हो गया। और यहाँ क्षेत्र में निवास करने वाले जो जनजातियां हैं, उनमें से किस किस धर्म को फॉलो करने वाले जनजातियां हैं? तो पहला हो गया आपका हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला, फिर ईसाई धर्म को फॉलो करने वाला, फिर सारना धर्म को और ये तीनों का तीनों अगर देखा जाए, सारना धर्म को मानते हैं तो इसमें प्रकृतिक पूजन वाला आ जाता है, ये तो दोनों ही आ जाता है, मूर्ति पूजन और प्रकृतिक पूजन में। ठीक है, और आ जाता है मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले लोग यहाँ पे मौजूद रहते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है,
उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक में थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं। तो राजनीतिक राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 में बिरसा मुंडा के जयंती के दिन पे ही, यानी कि जन्मदिन के वही मान करके इसको ये किया गया है, निर्माण हुआ है राज्य का, नया राज्य का। बिहार से अलग होकर के हमारे झारखंड राज्य बना। प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी, प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, राजधानी रांची और उच्च न्यायालय रांची सन 2000 में ही बनकर के तैयार हो गया था। अब देखिए यही सारा चीज जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन परीक्षा के लिए, मुख्य अक्सर जो हमें सब पूछा जाता है, और इसी के लिए वीडियो ही बनाएगी आप लोग को, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक करते जाइए, और अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। लेकिन किस सब्जेक्ट विषय में चाहिए आपको कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे आते हैं हम लोग। झारखंड का अर्थ तो जंगल का प्रदेश। सबसे ऊंचा चोटी तो पारसनाथ 1365 मीटर कहां पे स्थित है ना, गिरिडीह में स्थित है। सबसे बड़ा नदी तो दामोदर नदी है, रांची बोकारो धनबाद से होकर के गुजरती है। सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात 98 मीटर है। कोयला राजधानी तो कोयला राजधानी कौन हो गया? धनबाद हो गया। स्टील सिटी कौन हो गया? जामशेदपुर हो गया। मिनी दार्जिलिंग तो मिनी दार्जिलिंग हो गया आपका नेतरहाट। झारखंड के प्रमुख विद्रोह तो प्रमुख विद्रोह थोड़ा सा पहले ही हम लोग इस विषय में बात किए हैं। संथाल विद्रोह हो गया, कोल विद्रोह हो गया, बिरसा आंदोलन हो गया। राज्य का गठन कब? तो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को राज्य का गठन हुआ था। खनिज भंडार का मतलब भारत में कितना प्रतिशत है? तो भारत के ये 29% खनिज का अधिकार किसके पास है? झारखंड के पास है। तो खनिज संपदा से हम लोग बहुत ही धनी हैं झारखंड। अब आपके पास झारखंड का पूरा विस्तार विवरण का वीडियो हम लेकर के आएंगे एक एक करके, जिनमें यह आपके लिए एसएससी और जेपीएससी दोनों परीक्षाओं में काम आएगा। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए क्या आप चाहेंगे कि मैं इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूं, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, संस्कृति हो गया, आंदोलन हो गया, बना कर दूं ताकि आसानी से आप इसको पढ़ सके, समझ सके और रिवीजन भी कर सके, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए। और चूंकि इस तरह का सारा जो छोटा छोटा पार्ट में छोटा छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के मैं आ रहा हूँ कंटिन्यू वीडियो में, ठीक है। और साथ ही साथ आज को वीडियो को संपूर्ण देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।